नमस्कार, बिहार संवाददाता देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी। लगातार बिहार के शिक्षक नई शिक्षा नियमावली वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में हम शिक्षकों के पास पहुंच चुके हैं और उनसे जानते हैं कि आखिरकार सरकार उनकी बात क्यों नहीं सुन रही है। लगातार शिक्षक धरने पर बैठे हैं और आपको बता दें कि सड़क से इनको कमरे में बंद कर दिया गया है। और अब देखते हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या कारण था कि वहां से उनको हटना पड़ा। क्या कारण है आपको गर्दनी बाग से यहाँ आना पड़ा? वो कंट्रोल रूम बताएंगे आपको। हमने परमिशन के लिए उनसे आदेश मांगे थे कि आप दीजिए हमको इजाज़त। हम वहाँ बैठे हुए थे, अचानक वहाँ से हम लोग को भगा दिया गया। क्या लगता है, अगर आप सड़क पे अगर आप एक कमरे में बैठ के धरना देंगे तो सरकार को फर्क पड़ेगा? पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा फर्क। अगर पड़ता तो सरकार तो तारीख ही तय नहीं तो करती। शुरुआत है, आप देखिए आगे आगे क्या होता है। अभी तो शुरुआत है। तो आप लोग परीक्षा नहीं देंगे? नहीं, क्यों देंगे। आपने कहा था कि सड़क से सदन तक जाएंगे। जब तक सड़क पे नहीं रहेंगे सदन तक कैसे जाएंगे? जाएंगे सदन तक, लेकिन उसके लिए तो पहले सड़क पे उतरना पड़ेगा ना। सड़क पर थे ना, सड़क से फिर यहाँ हम लोग को भेजा गया, फिर यहाँ से निकलेंगे। कि संविधान खतरे में है। आज हम शिक्षक संगठन समझ गए हैं कि वास्तव में संविधान खतरे में है, लेकिन कहाँ है? इस बिहार में है, जहाँ जेपी के शिष्य बिहार के सीएम बने हैं। क्योंकि हर आदमी को शांति, ये नारा तो विपक्ष भी देती है कि संविधान खतरे में है और आप बिहार में दे रहे हैं संविधान। उसका कारण है मैडम, कारण ये है कि सबको अधिकार है कि शांतिपूर्ण ढंग से अपने कर्तव्य के पालन करते हुए अधिकारों के लिए अपनी बात को आवाज़ रख सकते हैं। बिहार सरकार ने वहाँ धरना स्थल तय किया है। उस धरना स्थल पर हम लोग 3 दिन इनकी अनुमति से हम लोग धरना दिए, अपनी बातों को रखे। आपके माध्यम से जन जन तक ये मामला गया। जब देखे कि जनता इनके विपरीत हो रही है तो हमारे आंदोलन के फर्स्ट फेज में ही परेशान हो गए। अभी जो हम लोग धरना दे रहे थे, अगर वो परेशान हो जाते तो आपकी बात क्यों नहीं सुनी? कम से कम सुनते तो जरूर ही वो। देखिए, सरकार सबसे पहले किसी को भरमाती है, भरमाने के बाद उसको हरकाती है, हरकाने के लिए चिट्ठी निकाला, उसके बाद टरकाती है, हमको परमिशन नहीं दे रहे हैं, और उसके बाद इस सरकाती है। तो हमारा जो आंदोलन का क्या लगता है, सरकार आपको सरका दी है? सवाल नहीं है। जब जब कि कोई सत्ताधारी सत्ता के घमंड में चूर हुआ है तो घनानंद जैसे को भी चाणक्य ने नाश किया था। और हम बिहार में जो 4 लाख शिक्षक हैं वही चाणक्य के वंशज हैं, जिससे सीधे घबराते हैं। मैडम बतलाना चाहते हैं आपके माध्यम से कि पूरे हिंदुस्तान में कोई संगठन नहीं बचा है जो इनसे आंख में आंख मिला के लड़ता है। केवल भारत में बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ऐसा संगठन है जिसके पास मूल कैडर है। आज आप देख लीजिए कि पूरे बिहार के सभी जिलों में हमारा धरना हो रहा है। 22 जिला में हमारे धरने को बैन करने का काम किया है। क्या संविधान सम्मत है? लेकिन बैन करने में और शिक्षकों की बात सुनने में फर्क है ना। क्या फर्क क्या है? हम अपने रूम में आए हुए हैं। आज शिक्षक अपनी बात नहीं कर सकता है, अपने संघ भवन के कमरे में बंद है। संविधान खतरे में नहीं है। और एक क्वालिटी की बात कहना चाहते हैं। बिहार सरकार जब नेतरहाट, पहले बिहार और झारखंड एक था, नेतरहाट था, जब वहाँ पर बिहार बोर्ड का एग्जाम होता था, जब रिजल्ट आता था तो रिजल्ट के समय टॉप 10 में वहाँ नेतरहाट के बच्चे आते थे। माननीय नीतीश कुमार ने उसी के तर्ज पर सिमतुल्ला विद्यालय बनाया और कि वहाँ के भी बच्चे टॉप 10 में आएंगे। लेकिन जिन विद्यालयों में नियोजित शिक्षक पढ़ाते हैं, आप देखिए हर साल का रिजल्ट, वहाँ के बच्चे सिमतुल्ला के बच्चे 1 आधे 2 आ पाते हैं। लेकिन वैसे आम गरीब मजदूर के बच्चे टॉप 10 में आते हैं जहाँ हम लोग पढ़ाते हैं। तो क्या हमारा क्वालिटी उनसे उत्तम नहीं है? ये राजकर्मी की बात करते हैं, अभी प्रधानमंत्री के लिए उम्मीदवार हो रहे हैं। हमको बधाई है कि बने, लेकिन क्या हमको एक डाउट है। लगता है आपको प्रधानमंत्री बन पाएंगे? अब इनकी नीति जैसी है, यदि राजकर्मी के लिए बीपीएससी देंगे, पीएम बनेंगे, तो कहेंगे नहीं अब तुमको राष्ट्रकर्मी बनाएंगे, तुमको यूपीएससी देना पड़ेगा। इस बात से भी हमको डर है। हम लोग भी चाहते हैं कि बिहार का बेटा इतिहास रचे और एक पीएम बने। लेकिन ऐसी नीतियों से मैं पूछना चाहता हूं, जब इन लोगों के वेतन बढ़ाने की बात आती है, वहां कोई जात नहीं, कोई पात नहीं, कोई संवर नहीं, कोई पंथ नहीं, इकट्ठा होते हैं, वेतन कमरे में बढ़ जाता है। और जब शिक्षा की बढ़ाने की बात आती है तो बहुत सारा संचिका में उलझाते हैं। तो हम आपके माध्यम सरकार को कहना चाहते हैं कि सरकार को भी सोचना चाहिए। और नीतीश बाबू की एक बात और कहना चाहते हैं कि ये हमारे समर्थन से सरकार चल रहा है, क्योंकि पहले तो बीजेपी के साथ थे ही, लेकिन हम लोग जो है तेजस्वी में अपना देखे थे कि तेजस्वी हमारा बसिहा होगा। हम लोग उसको चुनाव में जिताए थे। लेकिन क्या हुआ? चुनाव जीतने के बाद भी क्या हुआ? क्या कि जब ये हमारे सुशासन बाबू फंसने लगे तो हमारे जो समर्थित जो आरजेडी की पार्टी को बढ़ी थी उसी की तरफ चले आए।
अब हमारे समर्थन से चलने वाली सरकार को ये हमको नहीं पूछ रही है। तो हम लोग इस बार जो है कि जो काठ की हारी हमेशा नहीं चढ़ती है, तो इस बार तेजस्वी जी जो पूरे बिहार के लिए मॉडल थे युवाओं का, अब ये फंस चुके हैं। क्योंकि 4 लाख अगली बार आप नहीं देंगे इनको? हम ही नहीं देंगे। 4 लाख नौवीं शिक्षक है और 1.5 लाख जो आप जैसे युवा बैठा हुआ है वो भी लगा हुआ है, उसके माँ बहन परिवार सारे लोग भिड़े हुए हैं। इसलिए सरकार हमसे डरी हुई है, और डरी हुई सरकार जब होती है उसका पहचान है कि आदेश निकाले। सरकार तो सत्ते में, वो क्यों डरेगी? अरे सत्ता में रहेगी। देखिए, जो सत्ता में होता है सबसे डर उसी को ज़्यादा होता है, क्योंकि जो राजमहल में रहते हैं उनको सड़क पर आने में बहुत डर लगता है। अभी 17 साल 18 साल 20 साल करीब सत्ता पूर्ण करने वाले हैं। तो लालू जी की भी सरकार बहुत मजबूत सरकार थी मैडम, लगता था कि कोई विकल्प नहीं है। आज देखिए स्थिति क्या है, और उसी लालू जी की गोद में जाकर सरकार चला रहे हैं। तो ये निश्चिंत नहीं रहे। जो शिक्षक परिवर्तन का घोतक है, कभी शिक्षक साधारण नहीं होता है, और ये भूल कर रहे हैं, ये भरमाए जा रहे हैं। अपने अधिकार के लिए किसी को वंचित करेंगे, यही संविधान कहता है। संविधान के मूल भावना से खिलवाड़ हो रहा है। जो हमारे प्रस्तावना की बात करते हैं, जेपी के शिष्य हैं, आज जेपी भी शर्मिंदा हो रहे हैं। बाबा साहब की मूर्ति में जाते हैं माला चढ़ाने, बाबा साहब रो रहे होंगे कि जो आज शिक्षकों को बोलने की दवा दिया जा रहा है। हम लोग आंदोलन में जो 2-3 फेज था, इसके बाद हम लोग जिला लोगों को बुलाते और पूरे राज्य के लोगों को बिहार में बुलाते, पटना में। उस समय से स्थिति क्या होती है। सर यहाँ पे तो सड़क से सदन तक जाने की बात कही थी आप लोगों ने, लेकिन आप तो सड़क पे ही नहीं जा रहे, तो फिर सदन तक कैसे जाएंगे? हम लोगों के पास जमात है, शिक्षक की एक जमात है, और सरकार जो है जमात से डरती है, और उसको हमारे डर से राजकर्मी का दर्जा देना होगा। और नहीं देगी तो हम लोग संघर्ष जारी रखेंगे। कब तक रखेंगे संघर्ष? जब तक हम लोगों को राजकर्मी नहीं सरकार घोषित करती है तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। और हमारा संघर्ष जो है सहयोगात्मक है। हम सहयोग करते हुए संघर्ष कर रहे हैं, आज सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं। लेकिन आपके कैमरा के माध्यम से मैं मांग करना चाहता हूं सरकार से कि वो भी जिस तरह से हम शिक्षकों के लिए अध्यापक नियमावली 2023 बनाए हैं, और हम लोग के सामने परीक्षा, अग्नि परीक्षा ले रहे हैं राजकर्मी के लिए, तो मैं भी पटना जिला अध्यक्ष के रूप में मांग करता हूं कि वो भी एक विधायक नियमावली बनाएं और वो भी परीक्षा आयोजित करें। तो आपके बड़े नेता कहाँ हैं? क्योंकि सरकार से तो जाके डायरेक्ट बात करनी पड़ेगी ना। जब यहाँ बैठकर कुछ नहीं हो रहा तो उनसे डायरेक्ट बात करनी पड़ेगी ना। हमारे बड़े नेता लगे हुए हैं, वो भी संघर्ष में हमारा साथ दे रहे हैं, और निश्चित रूप से हम लोग संघर्ष जीतेंगे। और सरकार हिल गई है, आप जानते हैं कि अभी तक विज्ञापन नहीं निकली है, और सरकार और ये वो भी एक 3rd गियर में सरकार फंस चुकी है। और जो सरकार में महागठबंधन में जो भी लोग हैं वो भी उनका विरोध कर रहे हैं, नियमावली का विरोध कर रहे हैं। जी क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं, अभी आप बीपीएससी के एग्जाम देखे होंगे, सीधा विज्ञापन आता है मैडम, उसमें योग्यता तय होता है, उम्र सीमा तय होता है। ये पहला बार बीपीएससी के एग्जाम ले रहे हैं कि एक बार निकाले हैं कि ये परीक्षा का टेंटेटिव देते हैं, विज्ञापन नहीं आया। एक निकला कि योग्यता का पैमाना, ये अलग अलग निकलता है। कभी ये भरमाने का काम कर रहे हैं, कहीं न कहीं डर है। लेकिन वो तो सरकार हो सकता है आपकी सुविधा के लिए ही कर रहे हैं, सुविधा के लिए नहीं कर रहे हैं। ये बिल्कुल फंस चुके हैं और मंथन चल रहा है। अभी आपको जब हम जानकारी दे दें, आप भी देखे होंगे मीडिया के माध्यम से, इन्हीं के महागठबंधन के जो 164 का ही गुरूर करते हैं, 80 विधायक इनके अगेंस्ट में लिख के दे चुका है। और चलने दीजिए सदन। आपने कहा हमारे शीर्ष नेता क्या कर रहे हैं? जब संघर्ष की बात आती है मैडम, तो हाथ जुराई नहीं होता है। और हम लोग संघर्ष में, हम लोग उनके 3rd फेज के लोग। लेकिन एक बात बताइए, कमरे में बैठ के पंखे एसी में बैठकर कौन विरोध करता है? अरे भाई, तो ऐसे के लिए आपने मजबूर किया हमको। इसके बाद ये लोग नहीं मानेंगे तो हम लोग घर से भी आंदोलन करेंगे। हम अपनी आवाज को बंद, मुख्यमंत्री आवाज तक करेंगे। अरे भाई, इसके बाद हमारा इन लोगों का घेराव है, घेरा डालो डेरा डालो है। सदन चालू होने दीजिए, देखिएगा तमाशा हो जाएगा। बिहार में गजब का अबर जो है, बिहार जो इतिहास जो दोहराएगा। अबर जेपी का आंदोलन हुआ था, इधर शिक्षकों का आंदोलन होगा, छात्र के आंदोलन से उपज है। जब छात्र यही बिहार से आंदोलन हुआ था तो दिल्ली की सरकारें हिली थी। और अब जो है शिक्षक का आंदोलन होगा, हम लोग छात्र से आंदोलन करवा सकते हैं। जेपी को पैदा वाला करने वाला यही बिहार के शिक्षक लोग हैं। तो जेपी को जो पैदा कर सकता है, जो यहाँ पर जो है चाणक्य के धरती है, उसको आपने चैलेंज किया है। आप प्रधानमंत्री बनने के सपना जो है तभी पूरा होगा जब इन शिक्षकों का आशीर्वाद होगा।
इसलिए आशीर्वाद लीजिए। और डरे क्यों हैं? बताइए, बिहार में इस तरह की शिक्षा व्यवस्था है तो क्या लगता है बिहार कितना विकास कर सकता है? अरे बिहार इसलिए तो परेशान है ही। बिहार के दबे कुचले 80% बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं। वो काफ़ी पढ़ लिख गए हैं, वो टॉप कर रहे हैं, यूपीएससी में आ रहे हैं, इनसे सवाल कर रहे हैं, आंख में आंखें मिला के बात कर रहे हैं। आपके जैसे सोशल मीडिया तमाम जगहों पर ही जा रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं। तो ये समझ रहे हैं कि इतने जब ये लोग वेतन कम दे रहे हैं और इतना पढ़ा दे रहा है कि हमको मैंने वोट खिसक रहा है, तो यदि ये लोग को पूरा वेतन दे देंगे और ये लोग सही ढंग से पढ़ा दिया तो ये परेशान हो जाएंगे। इनकी सरकार ही तो सरकार नहीं चाहती कि बच्चे अच्छे से पढ़े? एकदम नहीं चाहती है। यदि सरकार चाहती तो इनको आँख खुलना चाहिए कि सिमतुल्ला वाले बच्चे जहाँ के सारी सुविधा दिए हैं उससे हमारे बच्चे टॉप करते हैं। अब देखिए बिहार में रिजल्ट देख लें, हमारे मुख्यमंत्री टॉप 10 में कहाँ क्या आता है, अधिकांश ज़्यादा आता है। इस बात को भी उनको समझाएं आप, तो हमारी गुणवत्ता में कमी नहीं है। अच्छा मान लिया अभी हम एग्ज़ाम देंगे, हम पढ़ाएंगे वही, तो हमारे में अभी भी टैलेंट है। हमारे बहुत सारे लोग लेक्चरशिप में गए, कॉलेज में गए, भी नेट क्वालिफाई किए हैं, कहाँ गुणवत्ता की कमी है? यही तो सरकार भी कह रही है, आप लोगों में जब क्वालिटी है तो बीपीएससी देने में क्या समस्या है? सवाल ठीक है मैडम, आप अभी जिस एज में हैं और आपकी माता जी हैं, दोनों आदमी कुश्ती करा दिया, कौन जीतेगा? सवाल ये तो उनकी शक्ति पर निर्भर करता है। अगर मेरी माता जी मुझसे मतलब ज्यादा बलवान है तो वो जरूर जीतेंगे। मैडम एज जब ढल रहा है, जब वो उम्र इंसान का ढलता है, मेमोरी पावर कमता है, और अभी हम लोग 17 साल से पढ़ा रहे हैं, तो उस समय सारे सब्जेक्ट के एग्जाम दिए थे। मैं भी हाँ स्टेट का टॉपर हूँ। लेकिन तजुर्बा कहीं ना कहीं मैटर करता है। हाँ, लेकिन खास विषय में ना हम मैथमेटिक्स के टीचर हैं, तो अभी 17 साल से मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, तो हमारे उसमें अनुभव बढ़ी है, उसमें योग्यता बढ़ा है। लेकिन बाकी सारे एक बार 17 विषय का एग्जाम बोले 3 दिन में दो, आप दे देंगे? तो सवाल ये इनका मंशा गलत है। तो आपको और समय चाहिए, आपको एग्जाम से कोई प्रॉब्लम नहीं, समय नहीं चाहिए हमको। है कि एग्जाम जो लेने के सोचे हैं उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, इनके पास पैसा है नहीं। जैसा इनका जो विधि व्यवस्था है, सारा जो तमाम नेता लोग अपने गुलछर्रा उड़ा रहे हैं, पैसा यहाँ खजाना खाली है, वित्त विभाग हाथ उठा चुका है, वैसी स्थिति में इनको है। अब बताइए, हम लोग 4 लाख हैं, 3.5 लाख है, अभी 1.5 लाख अभ्यर्थी है, सीट कितना चाहिए? 5 लाख। इस सीट कितना है इनका? पौने 2 लाख है, तो क्या पौने 2 लाख में 4 लाख लोग चले आएंगे? तो इनका जो सब कुछ मामला ही उल्टा है। हमको इसका विरोध इसलिए है कि किसी भी इसमें प्रवृत्ति कहीं पे है। 17 साल से हम काम कर रहे हैं, इसके लिए कोई वेटेज ही नहीं है। तो सरकार की जितनी भी ये जो हर हाल में अवैध है, आप शिक्षा अधिकार नियम की बात कल ही हम कहे थे, उसका भी उल्लंघन है। तो इस सरकार को जितना भी कही जाए, इसमें सरकार बुरी तरह से फंस चुकी है। ये नौकरशाहों को इनको जो है ना भरमा के रखे हैं, पास करा है नियमावली। शिक्षा अधिकार अधिनियम का खुला उल्लंघन है। कोर्ट खुलने दीजिए, कोर्ट में भी हम लोग गए इनके अगेंस्ट में, और वहाँ पे बहुत सारी बातें हैं जो हम नहीं कर सकते हैं कैमरा के माध्यम से। लेकिन सरकार डरी हुई है और आपको कैमरा के माध्यम से कहना चाहते हैं कि देखिए जीत शिक्षकों की होगी। तो आप जैसा कि सुन सकते हैं शिक्षकों के मुंह से कि वो कह रहे हैं कि सरकार पूरी तरह से डरी हुई है और सरकार को हमारी बात सुननी पड़ेगी और हमारी मांग माननी पड़ेगी। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहे बिहार संवाददाता के साथ।